नमस्कार साथियों। साबुन शैम्पू से लेकर टूथपेस्ट भी होंगे महंगे। विभिन्न देशों की ओर से पाम सोयाबीन तेल का इस्तेमाल बायोफ्यूल में करने से बढ़ रहे उत्पादों के दाम। जी हाँ, पश्चिमी एशिया संकट के कारण दुनिया में 40 से अधिक देश वाहनों के ईंधन के लिए बायोफ्यूल पर शिफ्ट हो रहे हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि वैश्विक स्तर पर खाद्य तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। पाम ऑयल से लेकर सोयाबीन तेल के वैश्विक दाम लगातार मजबूत होते रहे हैं। पाम ऑयल का इस्तेमाल साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसे आइटम के उत्पादन में किया जाता है। इसके लिए महंगा होने से इसकी कीमत में भी कंपनियां बढ़ चुकी हैं या बढ़ाने वाली हैं। इसकी कीमत बढ़ाने वाली हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन जैसे सभी प्रमुख देश वैकल्पिक ईंधन के रूप में बायोफ्यूल की तेज़ी से अपना रहे हैं और इस पर काम करना शुरू कर दिया है। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल का निर्यात बंद कर दिया है ताकि वहाँ पाम ऑयल का इस्तेमाल बायोफ्यूल के रूप में किया जा सके। ब्राज़ील सोयाबीन में से बायोफ्यूल बना रहा है। वैश्विक स्तर पर सोयाबीन के उत्पादन में ब्राज़ील की हिस्सेदारी 40% है। सूरजमुखी के तेल का इस्तेमाल भी बायोफ्यूल के रूप में किया जा रहा है। यूरोप से प्रमुख रूप से सूरजमुखी तेल का आयात भारत करता है। तेल के अलावा दूसरी अन्य चीज़ों के दाम में वृद्धि होने की लगी हुई है। भारत खाद्य तेल की ज़रूरत का 60% हिस्सा करता है आयात। भारत अपनी खाद्य तेल की ज़रूरत का 60% से अधिक आयात करता है। मुख्य रूप से पाम ऑयल विदेश से मंगाया जाता है। पाम और सोयाबीन की कमी से इन दोनों खाद्य तेल की कीमत घरेलू स्तर पर पिछले 2.5 महीने में 20% से अधिक बढ़ चुकी है। इसका असर सरसों के तेल पर देखा जा रहा है। बाज़ार में सरसों तेल की कीमत 170 से 200 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुकी है। सूरजमुखी तेल की कीमत 160 से 190 रुपये प्रति लीटर। सोयाबीन तेल की कीमत 130 से 150 रुपये प्रति लीटर। मूंगफली तेल की कीमत 180 से 200 रुपये प्रति लीटर। तो पाम ऑयल की कीमत 145 से 165 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। वैश्विक स्तर पर कॉटन की कमी का भी संकट। अमेरिका ने कॉटन का उत्पादन कम होने से वैश्विक स्तर पर कॉटन की कमी बताई जा रही है, जिससे कॉटन के दाम में भी तेज़ी दिख रही है। पश्चिमी एशिया संकट के कारण वैश्विक स्तर पर गेहूं की किल्लत भी बताई जा रही है। हालांकि घरेलू स्तर पर गेहूं की कोई कमी नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि अल नीनो से भी विभिन्न जिन्सों के उत्पादन पर असर दिख सकता है। यही वजह है कि भारत ने चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब देखिए इस इतनी सी चीज़ पर किस किस चीज़ का असर पड़ रहा है। चीनी पे पड़ गया, कॉटन पे पड़ गया, खाद्य तेलों पे पड़ गया, सोयाबीन पे पड़ गया, सूरजमुखी पे पड़ गया और इसके अलावा तेल उत्पादन पे भी पड़ गया। यानी मतलब हर चीज़ पर असर पड़ा है और हर चीज़ पर असर की वजह से पूरे भारत और लगभग 40 देश इससे पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। कई देशों में तो इमरजेंसी लग गई है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में आदमी को सेल्फ डिपेंडेंट होना सबसे ज़रूरी है। किस प्रकार से आत्मनिर्भर बना जाएगा, ये समझ लीजिए कि ये वो परीक्षा है जिसे अगर हमने पार कर लिया तो हम जीवित रह सकते हैं। यानी कि इस वक्त अगर हम जीवित रहने के लिए अपने अंदर एक टैलेंट पैदा कर लें कि हम अपने घरेलू कोई भी चीज़ें हों उनकी इस्तेमाल हम खुद कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम टैलेंट पैदा कर लें तो हम जीवित रह सकते हैं। और यहाँ पर इसी प्रकार की समस्या है। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।